भी तो एक दूसरे के साथ इतने मुखलिस थे, इसीलिए एक होने जा रहे हो। सुहा, तुमने भी तो हमारे लिए कितनी दुआएं की है ना। हमें मिलाने में तुम्हारी दुआओं का बहुत असर है। इस बात पे तो मुझे यकीन हो गया है कि दुआएं किस्मत बदल देती हैं। आई विश जिस तरह मेरी किस्मत पलटी है वैसे किसी और की भी बदल जाए। अब किसकी किस्मत बदलनी है तुम्हें? भाई की। मैं चाहती हूँ कि उन्हें बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाए। मिल जाए मतलब? किरण है ना? उसको तो रहने दो। क्यों? अच्छी नहीं है? उन्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी है लेकिन भाई का और किरण का कोई मैच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भाई को ना एक बहुत अच्छी लड़की मिले जो उनका बहुत ख्याल रखे और उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां ले आए। इंशाल्लाह उन्हें ऐसी लड़की जरूर मिल जाएगी। अब तो मुझे ये बताओ कि शादी की तैयारियों का क्या करना है? भाई मैंने उस जिमल से कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन उसने तो ये कह के जान छुड़ा रही कि आई हैव नो आइडिया, जैसी ज्वेलरी लेनी है आप ले लीजिए। ओह माय गॉड, इतनी हैवी ज्वेलरी। लो सुनो, इतनी हैवी ज्वेलरी, अरे भाई मेरी इकलौती बहू है, मैं किसी चीज की कसर छोड़ूंगी क्या? और ये ज्वेलरी में ना सबसे पहले तुमने ही देखना है, उसको नजरें लगानी है। मामा, जब भी आपकी अकलौती बहू आएगी ना, मैं एक काम करूंगा, अपनी आंखें बंद कर लूंगा इस तरह। ओके? मैं जानती हूँ नहीं देखोगे, कनखियों से उसी को ही देखोगे। देखिए, अब ब्राइडल एंट्री का इंतजार सबसे ज्यादा दूल्हा को होता है, और फिर ये हमारा बेटा है, कैसे पीछे रह सकते। अरे हाँ याद आया, सिमिल के बहनोई का फोन आया था, वो शेरवानी का नाप देना था, गए थे तुम? वहीं से आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बस मुझे ब्राइडल ड्रेस के लिए जाना है, फाइनल करना है उसे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कम ऑन मामा, मैं क्या करूंगा चल के? आप एक काम करें, जिमिल को ले जाएं। भाई सिमिल को भी साथ ही लेकर जाऊंगी, हम लोग पिक कर लेंगे उसे, तुम दोनों साथ होगे ना तो फाइनल करने में आसानी होगी मुझे। ओके, एज यू विश। वैसे बाबा आपको एक बात बताऊं, मामा बिल्कुल आप जैसी होती जा रही है। ये सुनो, भाभी, आप तो कभी कभी ना मुझे जावियार की बहन लगती ही नहीं। जावियार जो वक्त का इतना पाबंद है, और आपको देखो, आपने इतना लेट कर दिया, अभी तक तैयार भी नहीं हुई। भूल गई क्या शॉपिंग पे जाना था? छाना, अभी तैयार हो जाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम जूस पियोगी? ठीक है, पी लूंगी। हाजरा, बाजी को जूस पिलाओ। जी बेगम साहिबा। बाजी को ऑरेंज, ऑरेंज जूस ला दो। जी अभी लाई। हाजरा मैम लेट आई हैं, इनकी जगह इनका सारा काम मुझे करना पड़ा, इसलिए तैयार होने में देर हुई। अभी तैयार हो जाती। तुम बताओ, जावियार से बात हुई? नहीं, बहुत ज्यादा बिजी था वो। ध्यान रखना, वो सब कुछ नोट करता। भाभी, आजकल जावियार वैसे भी बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वो जो अपनी बात से 1 इंच इधर उधर नहीं होता है, अपने फैसलों की खुद ही नफी कर रहा है। बहुत पुरसकून हो गया है वो। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जावियार में तब्दीली आई कहाँ से? तुम्हारा इशारा किस तरफ? जावियार के इख्तलाफ के बावजूद वही हुआ जो सोहा ने कहा था। क्या जावियार ने फैसला सोहा के कहने पे बदला है? और अगर ऐसा है तो क्यों है?
उसके लिए जावियार अपने आप को क्यों बदल रहा है? फिर वही बेसलेस बात, जावियार और सोहा का क्या मुकाबला? जावियार कहाँ, सोहा कहाँ? देखें भाभी, जहां जावियार है वहीं सोहा है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अच्छी तरह समझ आ रही है। अच्छा भाई, मैं जावियार से बात करके तुम्हारा ये शक भी दूर करती हूँ। हंसेगा तुम्हारी बात। अच्छा तुम रुको, मैं तैयार हो क्या? हाजरा, बाजी के लिए जूस ले भी आओ भाई। I'm so sorry for मेरा शायद ध्यान भटक रहा है शायद तुम्हारा। साविर वो नहीं, कुछ नहीं। एक सेकंड, कुछ कहना है? तो बात करनी है, कहो। बस आपसे ये कहना था कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, अच्छा इंसान होने का सबूत दिया है। आपके इस फैसले से मैं, आपके घर वाले सब बहुत खुश हैं। एंड आई एम श्योर ये फैसला जमल के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक यू। एक बात कहूं सोहा, तुम सबके बारे में कितना सोचते हो? अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगे? मतलब मैं समझी नहीं। बहुत पहले से नोट कर रहा हूं। तुम दूसरों के लिए जीती, उन रिश्तों के लिए जीती हो जो तुम्हारे सगे भी नहीं है। अपने लिए कब जियोगे? साविर, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे ऐसा कोई भी सवाल करना चाहिए, हक नहीं बनता आपका। क्यों? तुम्हें हक है मेरे जाती मामलात, मेरे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने का, और मुझे तुमसे ऐसा सवाल करने का हक नहीं है। क्यों? जिन लोगों को आप पराया कह रहे हैं ना, उनके अलावा मेरे पास दुनिया में और कोई नहीं है। बन सकता है, कोई भी तुम्हारा बन सकता है अगर तुम चाहो। हम शायद भूल रहे हैं मैं किसी की बेवा हूं। सो प्लीज। सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा भूल गया। लेकिन इस दुनिया में कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे जैसी, क्या उन्हें जीने का, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? हक है, बिल्कुल है। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच चुकी हूँ। मैं खुद को इस दायरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती, और ना ही किसी को अंदर आने की इजाजत दे सकती।